हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के भगवत गीता श्रृंखला में। समय व्यर्थ ना गवाते हुए मैं हमारे बीच तमाल कृष्ण प्रभु जी जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Thank you, all of you. Just हाँ, welcome. Huh? यस। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया आज की इस स्पेशल क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। आज प्रभु जी जो हैं वो भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 20 और 21 ये दो श्लोक करेंगे। तो Okay. प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। Okay. Thank you so much, Prabhu. मैं आप लोग का 10-15 सेकंड और लूंगा, है ना? 1 मिनट बस। टेक योर टाइम। हरि बोल, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। So second chapter, Prabhu. यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। सेकेंड चैप्टर, श्लोक नंबर 20। Slok number 20. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते Om वासुदेवाय। Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते ते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 जिस सेकेंड चैप्टर का नाम ही है गीता का सार,
यह गीता आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे पहली चीज जो जाननी है वह जानना है हु एम आई, मैं कौन हूं। हर व्यक्ति के लिए अपना क्वेश्चन क्या, कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं, उस मैं को बताने के लिए चैप्टर बना, जिस चैप्टर का नाम है गीता का सार, अध्याय 2 के श्लोक संख्या 20 में भगवान कहते हैं, भगवान बताते हैं उस आत्मा के बारे में, उस आत्मा को रियलाइज करते हुए भगवान बताते हैं क्या है आत्मा। तो कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता न अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत प्रेम पूर्वक गाना चाहिए, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है ना। क्या गाना चाहिए? न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने। भगवान कहते हैं आत्मा के लिए न जायते म्रियते व कदाचि, किसी भी काल में न तो जन्म है और न ही मृत्यु। नायम भूत्वा भविता न भूयः, अतः वह न तो कभी जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। नायम भूत्वा भविता न भूयः, अर्थात वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। अजो नित्य, वह अजन्मा है और कैसा है? नित्य है। नित्य शाश्वतोयम पुराणो, शाश्वत और क्या है? पुराणो, अर्थात इससे पुरानी कोई और चीज नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के माने जाने पर, शरीर तो मरता है, हन्यते, लेकिन उसके मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। तो यह भगवान इस आत्मा की विशेषता बताते हुए कहते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि वैसे तो गुणात्मक दृष्टि से यदि गुणों को देखा जाए तो भगवान में और आत्मा में, अर्थात परमात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। किंतु जब आत्मा की जब हम बात करते हैं तब तो ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, तो ये गुणात्मक बात है। लेकिन वह शरीर, जिस प्रकार से शरीर में विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि आत्मा को के पेट में दर्द हो गया या आत्मा की को दिखाई कम देता है, ये विकार शारीरिक विकार कहलाती है ना। शरीर की भांति आत्मा का कोई विकार नहीं होता। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है, किंतु शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। क्या? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यह 6 प्रकार के रूपांतर। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, सबसे पहले क्या होता है? वह गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, बढ़ने के बाद कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। इस चीज को बताने के लिए भगवान ने बताया कि व्यक्ति क्या होता है? देहिनो अस्मिन, एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, देन धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। ये परिवर्तन होता है, बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद शरीर इस प्रकार से क्षीण होता है कि वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यह टोटल 6 परिवर्तन है, जिस परिवर्तन के बारे में भगवान बताते हैं। किंतु आत्मा के अंदर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो अजन्मा है, किंतु चूंकि यह आत्मा भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है, शरीर जन्म लेता है और वही शरीर मरता है। जन्म किसका हुआ? आत्मा का नहीं। आत्मा तो उस शरीर के माध्यम से आ जाता है। जन्म किसका होता है? जन्म शरीर का होता है। और मरता भी कौन है? तो मरता केवल वह शरीर है। क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता,
अतः आप ये नहीं कह सकते कि आत्मा आत्मा का कोई भूत रहा होगा, मतलब कोई पास्ट रहा होगा। ये भी नहीं कह सकते कि आत्मा का वर्तमान है, या ये भी नहीं कहेंगे कि इस आत्मा का कोई फ्यूचर है, क्योंकि इसके लिए कभी ऐसा अवस्था था ही नहीं कि जिसको आप पास्ट कह सके, है ना। वह सनातन है, वह सनातन अवस्था में सदैव रहता है, वह नित्य है और वह शाश्वत है। इसलिए इस आत्मा के जन्म का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जब वो अलग अलग शरीर धारण करता है तो उसका एक इतिहास आ जाता है। अब हम शरीर भाव में आकर हम ये सोचते हैं कि आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते रहते हैं कि ये कैसे प्रकट हुआ, ये कैसे आया। हमको ये सब कुछ हम शारीरिक, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। हम देहात्म बुद्धि के हिसाब से कई बार आत्मा को सोचना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होती है। इसलिए शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि भी नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि होती है, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर को प्रकट होने का मौका मिलता है। जैसे बच्चे पैदा करते हैं तो इसीलिए कहते हैं पिता का अंश उसका बेटा होता है, अर्थात उपसृष्टि हुई, पिता की उपसृष्टि उसके बच्चे हैं, फिर उसकी उपसृष्टि, तो इस तरह से एक श्रृंखला बनती जाती है ना। जैसे वृक्ष की अलग अलग शाखा, एक शाखा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस प्रकार शाखा पर शाखा चलती जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर शरीर की भी अनेक शाखाएं हो जाती है, बच्चे, पोते, परपोते, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से श्रृंखला बन जाती। किंतु आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। और जितनी भी आत्माएं हैं, शरीर की उपसृष्टि संतानें होती हैं, और वे भी जो शरीर की जो संतानें होती हैं, अगर उन संतानों को देखा जाए तो वे संतानें भी अपने आप में एक व्यष्टि आत्मा, मतलब एक व्यक्ति आत्मा है। वो भी एक शरीर लेकर आई है, लेकिन है क्या, वे भी एक आत्मिक स्वरूप है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, इसको हम कहते हैं, मतलब शरीर में होने वाले जितनी भी चीजें हैं, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, यह चेतना शरीर के अंदर आप कोई चीज फील कर पा रहे हैं, कुछ हो पा रहा है, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, यह चेतना शरीर का गुण नहीं है, यह गुण है आत्मा का। आत्मा का क्या गुण है? आत्मा का गुण है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो आपकी बॉडी में चेतना तब तक रहती है जब तक आत्मा रहती है, आत्मा चली गई, चेतना चला जाता है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा की कोई उपवृद्धि नहीं होती कि आत्मा बढ़ रहा हो या घट रहा हो, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। कठोपनिषद में इसका बहुत क्लियरली उल्लेख करते हैं, और कठोपनिषद में उल्लेख को इस प्रकार से बताया जाता है, न जायते प्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कई बार श्लोकों में इतना सिमिलरिटी होता है, ऐसा लगता है कि एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में चुरा लिया गया है, लेकिन क्या करें, अब पानी को तो पानी ही बताना पड़ेगा। अब क्वालिटी किसकी बता रहे हैं? आत्मा की। तो आत्मा के गुण तो वैसे ही रहेंगे, उस शब्दों का ऊपर नीचे हो सकता है, लिखने का तरीका हो सकता है, लेकिन गुण तो सेम रहेंगे। तो इस श्लोक में भी इसका अर्थ भी वही है जो अभी अपन इस श्लोक में पढ़े थे। तो आत्मा जो है ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। आत्मा के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, उसके अंदर चेतना की कोई कमी नहीं होती। जब तक इस शरीर में आत्मा होता है तब तक वह नॉलेज काम करता रहता है। हाँ, शरीर साथ न दे, अर्थात व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, वो आत्मा की कमी नहीं है, वो शरीर की कमी है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। बुद्धि तो काम कर रही होती है, लेकिन हाथ नहीं हिला पाता, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि मैं ऐसे कंप्यूटर से बात कर रहा हूं? ऐसा होना चाहिए ना कि मुझे ऐसी फीलिंग आए कि मेरे सामने सब लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मशीन को ऐसे, मतलब ये आई कांटेक्ट होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ऐसा लगना, फील होना चाहिए कि यार मजा आ गया। कोई हंस रहा होगा, कोई ऐसे सोच रहा होगा, अच्छा ऐसा होता है क्या? नो एक्सप्रेशन,
अब मैं कैसे इंस्पिरेशन लूं और किसको किसके बारे में बताऊं मैं? हाँ, इंस्पिरेशन होना चाहिए ना, सामने इतने सारे लोग होने चाहिए, ऐसे इंस्पिरेशन होना चाहिए। हाँ, लगना चाहिए यार मजा आ गया। देखो एक का हंसता हुआ चेहरा दिखेगा, एक बोलेगा अच्छा प्रभु जी मुझे लगता है आप मुझे गाली दे रहे हो। हाँ? मतलब इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। सब एकदम गायब है, मैं किसको देखूं किसको बताऊं? ठीक है भाई, कोई ना सही तो मैं अपने मोबाइल को ही सुना लूंगा, क्योंकि भगवान की सेवा में है तो ये भी भगवान का पार्षद होगा। और भगवान की गुणों को सुनने के लिए तो हर व्यक्ति, मतलब भगवान के, मैं वही बता रहा था जब लास्ट टाइम मैं कथा कर रहा था, तो मैं वर्णन कर रहा था इनका दामोदर अष्टकम का। तो दामोदर अष्टकम में बड़ा अच्छा एक लाइन आता है, उसमें उस लाइन में सत्यवत मुनि गाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहला लाइन क्या है पांजने प्रभु? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लोकलाब्धवमानम परामृष्टमाद्यं तो जब वहां पर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम के बाद आता है लसत कुंडलम, तो उस कुंडल के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं ये कुंडल कोई सामान्य कुंडल नहीं है। ये कुंडल ऐसा नहीं है कि बाजार से गए कुंडल यशोदा मैया ने खरीदा और लगा दिए। ये कुंडल एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति भगवान के कानों से लटकता हुआ, और उस कुंडल का बोले भगवान इतने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, इतने आभूषण पहने हुए, इन आभूषणों में कुंडल ही क्यों, कुंडल का ही वर्णन क्यों? तो कहते हैं कुंडल का वर्णन इसलिए क्योंकि कुंडल का सौभाग्य ऐसा है कि जिस होठों तक पहुंचने के लिए, ये कुंडल कैसे पता है? इस कुंडल का आकार है मकर के आकार का, मछली के आकार का। तो यहाँ उसकी पूंछ से लटका हुआ है, तो जो उसकी मछली की जो मुख है वो नीचे तक लटकी हुई है, और जब झूलती हुई आगे आती है ना तो ऐसे मुख तक पहुंचती है और ऐसे होठों को छूती है फिर वापस आ जाती है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो वो कुंडल एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है? भगवान के कानों पर लटक करके बार बार भगवान के गालों को छूते हुए भगवान के होठों का चुंबन करता है और वापस चला जाता है। जितनी बार भगवान आगे दौड़ते उतनी बार आगे आता है। तो इस प्रकार से हर एक वहां पर चीज क्या है? भगवान का नित्य पार्षद है, चाहे वो कुंडल हो, चाहे भगवान की कमरधनी हो, चाहे उनकी पीताम्बरी हो। ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई आभूषण है, नहीं, हर एक व्यक्ति है। मैं लास्ट टाइम पांजने प्रभु को कथा में सुना रहा था कि पांजने प्रभु आपको पता है वहां पर जब यशोदा मैया जब दूध चढ़ाई हुई थी ना वहां पर, वो दूध जो है वो सामान्य दूध नहीं था। वो दूध ऐसा था कि भगवान की सेवा के लिए आया हुआ था। कौन सी गाय का? अश्वगंधा गाय का, है ना। विशेष रूप से वो मतलब एक विशेष दूध था। वो दूध की स्पेशलिटी ऐसी थी कि 1,00,000 गायों का दूध निकाल करके 10,000 गायों को पिलाया जाता था। 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों का, और 1,000 गायों का दूध निकाल कर 100 गायों को, और 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को, और 10 गायों को निकाल करके एक गाय को पिलाया जाता। उस एक गाय का दूध भगवान श्री कृष्ण को दिया जाता था। अब ऐसे दूध को पीने के लिए भगवान तत्पर रहते थे। लेकिन यदि भगवान जब उस दूध को नहीं पीने लगे, यशोदा मैया अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी, तो दूध को बड़ा गुस्सा आया। बोले अच्छा, सेवा के लिए मैं बनी और यशोदा मैया आज पूरा प्रेम इन पर लुटा देंगी, और मैं तो पुरानी हो जाएंगी तो कल से मुझे कोई पिएगा नहीं। बोले मेरे ऐसे जीवन तो व्यर्थ है, क्यों ना मैं आग में कूद कर जान दे दूं। उस समय आग मतलब नीचे अंगीठी में बहुत कम लौ था, लेकिन फिर भी दूध में उफान आ गया। क्यों? क्योंकि दूध आत्महत्या करने चला गया। अब दूध आत्महत्या करने लगा तो मैया बोली, अब वैष्णवी है यशोदा मैया, अब वैष्णवी सोची यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने एक वैष्णव को मतलब अपराध हो जाएगा, वैष्णव अगर मेरे सामने मर जाए, आग में कूद कर जान दे दे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत यशोदा मैया ने भगवान को किनारे कर दिया, अपने गोदी से हटा दिया। बोले जाओ जो पीना है वो पीना, क्योंकि मुझे यहाँ पियोगे तो वो नहीं पियोगे। तो अपने स्तनों से अपना स्तनों को हटा करके उनके मुख से उनको किनारे रखा और बोली रुको रुको रुको, मैं आ रही हूँ, तुम्हें कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सोचिए, अब दूसरा वैष्णव, एक वैष्णव अब फिर दूसरे वैष्णव के बारे में सोचता है। अब दूध सोचता है यार ये मैंने क्या किया, मेरा काम तो भगवान की सेवा करना है, और सेवा चल रही थी और मैंने अपने स्वार्थ के लिए भगवान की सेवा से हटा दिया भगवान को।
मेरा जीवन तो, मुझे तो मतलब रियली मैं, मुझसे बड़ा बेवकूफ और मुझसे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। तो शर्म के मारे मैया जाकर के, ऐसा नहीं कि उसमें पानी का छींटा मारी तब दूध बैठा, दूध अपने आप शर्म के मारे ऐसे बैठ गया। चप, आत्महत्या नहीं की, अब वो क्षमा मांगने लगा। क्षमा मांगने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई मैया, ऐसा नहीं करना था, आप प्लीज जाइए और भगवान की सेवा कीजिए, हम तो सब वैष्णव हैं और भगवान की सेवा के लिए बने हैं। तो इसी प्रकार से कोई बात नहीं, अगर आप सब नहीं भी सुनेंगे तो मैं आराम से, मैं अपने मोबाइल को भी सुनाता रहूंगा, ये भी वैष्णव है क्योंकि ये भी भगवान की सेवा में लगा रहता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो आत्मा है, यह आत्मा, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे प्रद्युम्न प्रभु हैं, हाँ कितना बढ़िया हंसता हुआ चेहरा दिखते रहे। हाँ ललित प्रभु एकदम एक्टिवली, मतलब बहुत कॉन्शियस होकर चीजों को सुन रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। भूमिका माता जी हैं, प्रांजलि माता जी हैं, साथ ही साथ कुणाल प्रभु हैं, अतुल प्रभु हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा ही होना चाहिए कि सबका चेहरा दिखते रहना चाहिए, मुझे लगता रहना चाहिए मैं सबसे एक साथ बात कर रहा हूँ। तो चेतना, यह चेतना आत्मा का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस, हमारी बॉडी में जो कुछ भी, मतलब ये हमारे, हम हाथ हिला पा रहे हैं, यह क्वालिटी, यह गुण जो है, यह आत्मा के कारण है। जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है ना, जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो इस शरीर, इस घर में, आत्मा के लिए घर है ये शरीर, तो इस घर में रहते रहते बड़ा अटैचमेंट हो जाता है, बहुत अटैचमेंट हो जाता है आत्मा को। ऐसा लगता नहीं मैं ये छोड़ के नहीं जाऊंगा। सोचो कोई मेहमान आपके घर में आ जाए और आपकी मम्मी बोले बेटा आज अपना रूम खाली कर देना, तो बहुत गुस्सा आता है, मेरा ही रूम मिला था खाली कराने को, है कि नहीं? बोले भाई किसी और रूम में ठहरा देते, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि अपने रूम की हर चीज से बड़ा अटैचमेंट है, हमने अपना सामान रखा। कहीं गलती से आपका कोई ऐसा सामान यूज कर लिया जो सामान आपको बड़ा प्रिय हो, तो फिर गुस्से को फिर देखो। तो सिमिलरली आत्मा जो है शरीर में रहती है, और इस शरीर में रहते रहते उस शरीर से अटैचमेंट हो जाता है। व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा संजोर के रखता है। अरे अरे मेरा हाथ छिल गया, बोले गर्मी में बड़ा ड्राई हो जाता है, थोड़ा बॉडी लोशन ले आना भाई, सॉरी ठंडियों में एकदम ड्राइनेस आ जाती है तो बॉडी लोशन ला के लगाते हैं, शरीर को चमका के रखते हैं, बिल्कुल, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इससे बड़ा प्रेम होता है ना। सिमिलरली इस आत्मा को इस शरीर में रहते रहते बहुत प्रेम हो जाता है। जैसा भी शरीर, बोले शरीर यही मेरा है। एक बार इंद्र को सुअर का शरीर मिल गया, तो जब ब्रह्मा जी आए बोले भैया तुम इंद्र हो, तुमको सुअर नहीं बने रहना है। बोले नहीं भैया मेरा यही शरीर अच्छा है, आप इंद्रलोक में मुझे क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे। मेरे पास आपको पता है जब्बार नाला से लेकर अनार नाला तक पूरा मेरा साम्राज्य है। एक साथ अकेले मैं सुअर हूं जिसके साथ 6-6 सुअरनियां हैं, और मेरे बच्चों की संख्या तो आप गिन भी नहीं सकते। मैं इतना बढ़िया राज कर रहा हूं और आप मेरा पूरा राजपाट छुड़ाना चाहते हो? तो इस तरह से इंद्र भी इंद्र पद लेने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वह आत्मा, इंद्र की जो आत्मा थी वह सुअर के शरीर के साथ अटैच हो गया था। तो ये अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट छूटती नहीं है। जब व्यक्ति मरता है ना, तो व्यक्ति मरता है तो उस समय यमराज जो है उस आत्मा को, जो सूक्ष्म शरीर को जो बांधे रहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को लेकर ऊपर खड़े रहते हैं। तो कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग रोने की नौटंकी करते हैं, तो दिखाते हैं देखो कोई तुमसे प्यार नहीं करता। तो पहले दिन तो खूब लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है, अब लोगों को बोले कितना रोए, ठीक है आंसू भी खत्म हो गए। दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, तो 10 गात्र आते आते तक तो लोग को ऐसे सिर ढकना पड़ जाता है। लड़के तो वैसे ही बेशरम होते हैं, माताओं को बोले भाई बहुत रो लिए, 9-10 दिन तो रो लिए, अब कितना रुलाओगे? तो अब व्यक्ति नहीं रोता। तो 10वें दिन के बाद इस तरह जब अंतिम दिन, जिस दिन से उनका 10 गात्र के बाद उनका खाना पीना, पितरों को जो नदी पर ले जाकर खाना पीना दिया जाता है, तो बोले भाई अब तो खाना पीना नहीं, आज के बाद पूर्ण होती है, 10 गात्र के दिन ही जितना लेना है ले लो, अब दोबारा देने नहीं आएंगे। तो यमराज जो यमलोक से जो यमदूत आते हैं, वो आत्मा को वहां खड़े होकर दिखाते हैं। और एक्चुअली मतलब ये क्रियाएं होती हैं, मतलब जो अंतिम संस्कार की जो पूरी क्रिया है ना, ये जो कर्मकांड की, ये चीज होनी चाहिए। अगर ये नहीं होने से आत्माओं को बड़ा कष्ट, मतलब जब पितृलोक में जाते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो इन प्रोसेस से वो देखते हैं कि यार धीरे धीरे इन सब का अटैचमेंट, मतलब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर अटैचमेंट कम हो जाता है। और जिस शरीर से अटैच्ड होते हैं उस शरीर को वही बेटे लेकर पहले तो जाते हैं, पहले तो अर्थी में ऐसे
तेज बांध देते हैं, तो चिल्लाता है ऊपर से, अरे भाई वो मेरा शरीर है, मुझे दर्द होगा। तो यमदूत बोलते काय का दर्द, तुम तो ऊपर बैठे हो। और नीचे बेटे लोग फिर उसी के ऊपर लकड़ी लाद देते हैं, उसी के सर के ऊपर, पैर के ऊपर, सब अर्थी, और उसके बाद उसी में आग लगा देते हैं। और जब जलते रहता है तो बहुत छटपटाता है, बोले नहीं वो मेरा शरीर है। हाँ? और कुछ कर नहीं पाते, कोई कुछ कर नहीं पाता। अल्टीमेट होता वही है, वही जो राम रचि रखा है, तो भाई निपट जाता है व्यक्ति। तो यह समझ जाना चाहिए कि आत्मा जो है, चूंकि इस शरीर में रहता है, तो इस शरीर से इतना अटैच्ड हो जाता है कि उस अटैचमेंट के कारण वह उस शरीर को नहीं छोड़ पाता। तो यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। हम अपनी आत्मा को फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है। कितने लोगों ने फील किया कि ये आत्मा है? आत्मा को हम फील नहीं कर पाते, लेकिन हम उसके सिम्टम्स को फील कर सकते। जैसे हम हवा को नहीं देख पाते, लेकिन सिम्टम से फील कर जाते हैं। जब तेज हवा बहती, हाँ प्रभु जी ठंडी लग रहा है, इतनी ठंड में कम से कम बाहर तो मत पढ़ाइए, मतलब अंदर थोड़ा परमिशन दे दीजिए कि हम रजाई के अंदर बैठ कर सुने। ओके, आप सुन सकते हैं। तो वो फीलिंग है, इससे पता चलता है कि हवा है। सिमिलरली आत्मा के गुण को देखिए, आप जब तक आप सब नहीं आए थे, मैं कैसे बता रहा था, आप सब आए तो मेरा एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उत्साह बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ऐसे सामने होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए, मजा आना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से आत्मा कोई देख तो नहीं पाता है, आत्मा हो सकता है समझ में भी ना आए, लेकिन उसका ये जो सिम्टम है, जो लक्षण है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ये जो कॉन्सियसनेस बनी हुई है, चेतना बनी हुई है, जिसके कारण मैं हिल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। जब व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति तो चला गया, शरीर वही होता है, वही सामने अर्थी पर लेटा होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, फलाना व्यक्ति, हाँ राम जी चले गए, श्याम जी चले गए, हाँ मोहन जी चले गए। तो जो चले गए वो कौन? वो आत्मा चली गई, लेकिन वो शरीर वही रहती है। क्यों ऐसा पता किया आपने? क्योंकि उसके अंदर कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, सांसें नहीं चल रही हैं, न तो शरीर बहुत गर्म है, न बहुत ठंडा है। ठंडा एक समय तक होता है, उसके बाद शरीर नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि जो बाकी वस्तुओं का स्वभाव वैसा शरीर हो जाता है ना। ठंडा एक लिमिट तक होता है, जब तक ब्लड पूरी तरह से जम ना जाए, मतलब जब जमना शुरू होता है तब थोड़ी देर के लिए ठंडा होता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। मतलब नॉर्मल कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा बाकी वस्तुओं का टेम्परेचर रहता है वैसा टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है बॉडी कुछ घंटे बाद। तो समझने की बात इसमें यह है कि हम आत्मा के प्रेजेंस को समझेंगे कैसे? तो विद दिस सिम्टम इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, चेतना। इस चेतना के थ्रू हम आत्मा के, जैसे जब बॉडी में जब बुखार आता है ना, तो बुखार कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली परेशानी यह है कि एलोपैथ ने बुखार को बीमारी बता दिया। बुखार एक सिम्टम है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना एक सिम्टम है। बीमारी किसी और बीमारी के कारण बॉडी उस वायरस को या उन चीजों को रेजिस्ट करती है, और रेजिस्ट करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुखार। ये बुखार है। तो टेम्परेचर हाई होती है, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो सिर में चढ़ता वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको बुखार रहा, दैट मीन्स आपकी बॉडी अच्छी है, कि आपकी बॉडी के अंदर अभी रेजिडेंस क्षमता है, वो चीजों को रोक सकती है। हर जगह पर ऐसा नहीं कि हर किसी को बुखार आ जाए, कुछ लोग को तो बहुत चीजें हो जाती है, बॉडी खराब होती रहती है, मतलब उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। बुखार आना अच्छा सिम्टम है, लेकिन हम क्या करते, जैसे बुखार आया, प्रभु जी पैरासीटामोल ले लो क्या? पैरासीटामोल का, ये तो देखो बुखार क्यों आया है। बुखार आए तो सबसे पहले उपवास करना चाहिए। विकार पेट से शुरू होता है ना। प्रॉपर पानी पीना चाहिए। जैसे आपका पेट का विकार दूर होगा, वैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, अगर बुखार मोर देन 100 डिग्री पहुंच जाए, सिर में चढ़ने लगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बुखार 99-100 ही है तो हमको उपवास करना शुरू कर देना चाहिए। अब होता क्या है, व्यक्ति को काम करना है, कल के जीवन की इतना टेंशन है कि वो आज किसी भी तरह से खाली ये जो सिम्टम आया है बुखार ना, उसको खत्म कर। प्रभु जी कल अगर बुखार रहा तो हम कल ऑफिस कैसे जाएंगे? और फिर बॉस तो बॉस है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं
कि कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। उसी तरह से किसी व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं, लोग आईसीयू में जाकर देखते, बोले अभी सांसें चल रही है, मतलब आत्मा यही। सारा चीज, सारा सिम्टम नहीं दिखाई देता जिंदा व्यक्ति की तरह, लेकिन आईसीयू के अंदर क्या दिखाई देता है, तो बोले अभी तो ठीक है, अभी तो सांसें चल रही है, अभी डॉक्टर मिनट, तो फिर उधर पीछे से बिप 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 बिप, हाँ वहां पर मीटर चलती रहती है, थोड़ा दिखाता है, बोले अभी पल्स ऑक्सीमीटर में देखो ये सब कुछ चल रहा है, स्कैनर चल रहा है, सब कुछ चल रहा होता है, तो पता चलता है कि हाँ भाई व्यक्ति अभी सिम्टम है, अभी चल जाएगा। अब कितने देर तक चलेगा ये नहीं पता, बट चल जाएगा, है कि नहीं। तो प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु का हो या पुरुषों का हो, मनुष्य का हो, कुछ न कुछ ऐसी चेतना रहती है, अतः हमें इस आत्मा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। आत्मा की उपस्थिति, आप आत्मा को देख कर नहीं कि मैं आत्मा देखूंगा तभी भरोसा करूंगा। मान लीजिए अगर शरीर में चेतना है, दैट मीन्स आत्मा विद्यमान है, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। क्यों? क्योंकि परम चेतना सर्वज्ञ है और भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। लेकिन ये जो व्यष्टि चेतना है, अर्थात हम जो आत्मा जो है, यह आत्मा सब कुछ याद नहीं रखती, केवल अभी वाली चीज याद रखती है। पिछले जन्म में क्या हुआ ये हमें याद नहीं है, आगे क्या होने वाला है यह भी हमें पता नहीं है। बट क्या करे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ कर्मों के फल तो पीछा ही नहीं छोड़ते। प्रभु जी, सारा कष्ट मेरे जीवन में ही भगवान ने डाल दिया है कि नहीं। यहाँ मतलब भगवान को कितनी बार हम गालियां देते हैं कि सारा जितना जीवन में कष्ट है हमारे ही जीवन में क्यों, तो हमारे ही जीवन में सारा कष्ट डाल देते हैं। क्या करें, पिछले जन्म में कर्म ऐसे किए कि इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। अब कर्म के क्या करें, कुछ चीजों का रिजल्ट बाद में आता है। हमारे यहाँ बैकुंठपुर में, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है, वहां पर एक फैमिली के, मतलब एक मुसलमान लड़का था, एक फैमिली के 7 लोगों को एक साथ उसने मार दिया, है ना। अब क्यों मारा, तो 11 साल पहले उनकी लड़ाई हुई थी, उसका बदला उसने 11 साल बाद लिया। एक्शन था, रिएक्शन 11 साल बाद आया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, क्या करें, एक्शन अभी कर रहे हैं, रिएक्शन कभी ना कभी तो आएगा। पिछले जन्म का भी रिएक्शन इस समय आता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अब हम व्यष्टि आत्मा, हम ऐसे जीवात्माएं हैं जिनकी, हमारी चेतना ऐसी होती है कि हम चीजों को याद नहीं रखते, विस्मरणशील है। कई बार बोलते हैं लोग, प्रभु जी हमें तो याद नहीं है, जो चीज याद नहीं उसके लिए हमें ये दंड क्यों दिया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किसको पता है कि फर्स्ट डे जब आपके पापा आपको स्कूल लेकर गए थे तो आपने पहले दिन क्या किया था? किसको किसको याद है? किसी को नहीं याद। अब नहीं याद, लेकिन फल तो अभी तक आप भोग रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास का आपके पास रिजल्ट तो है। मम्मी दिखाती है, बेटा ये तेरे नर्सरी क्लास का सर्टिफिकेट है। हाँ मम्मा ये मेरे नर्सरी क्लास का है। अब देखो, नर्सरी क्लास नहीं याद, लेकिन रिजल्ट याद है, रिजल्ट याद है ना। तो सिमिलरली हमारी चेतना कैसी है, विस्मरणशील है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखते। अच्छा चलो आप मुझे ये बताओ, आज अब आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आज आप सुबह उठे, हर सेकेंड में आपको, अभी 12 घंटा, अगले 12 घंटे तक आप ये बताओगे कि पिछले 12 घंटे में आपने क्या क्या किया। याद है किसी को? किसी को नहीं याद। थोड़ा थोड़ा याद होगा, मतलब अगर मैं 1 से 100 की गिनती में अगर मैं इसको आपको एक पजल के फॉर्म में दे दूं तो हो सकता है आपको याद हो। तो इस पजल में से 60 पजल याद होंगे, और वो भी पजल ऐसे होंगे कि पहले 1 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 47 आएगा, फिर 28 आएगा, और इस तरह से 60 पजल ही याद होंगे 100 में से, राइट। किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि 100% याद हो। अब आज का नहीं याद है तो कल का कैसे याद होगा, बीता हुआ परसों का कैसे याद होगा, पिछले वीक का, पिछले महीने का, पिछले साल का या उससे पहले साल का कैसे याद होगा। तो हमारी स्थिति ऐसी ही है। सॉरी प्रभु, मैं दूसरा श्लोक नहीं ले पाऊंगा, ओनली 20 था। यस प्रभु। तो आपने 2021 कहा, अब आप लोगों ने चेहरा नहीं दिखाया इसलिए ये गड़बड़ हो गई, 21 ले लेता। नहीं आराम से लीजिए प्रभु जी, कोई जल्दी नहीं है। तो हमारी व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि हम कैसे हैं, विस्मरणशील, मतलब हमारे पास स्मरण करने, याद रखने की क्षमता बहुत कम है। यह हमारी लिमिटेशंस,
यही फर्क है आत्मा में और परमात्मा में। ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किंतु कृष्ण जो है, जो परमात्मा है, वो विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो भगवत गीता का ये जो उपदेश है, जो करोड़ों वर्ष पहले उन्होंने पहले दिया था, वो फिर से कैसे देते? एज इट इज, वर्ड टू वर्ड उन्होंने पुनः वही इंफॉर्मेशन करोड़ों वर्ष बाद अर्जुन को सुनाया। और अगर ऐसा होता तो भगवत गीता का ये उपदेश व्यर्थ हो जाता, वेस्ट होता। मतलब कृष्ण के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। कठोर उपनिषद में इस अणु आत्मा और विभु आत्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ इस प्रकार से कही गई है। कठोर उपनिषद में आता है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहाया तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमा आत्मनः। परमात्मा अर्थात विभु आत्मा और अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। अब चूंकि एक ही शरीर में हमारे हृदय में आत्मा भी विद्यमान है और परमात्मा भी विद्यमान है। अब आप सोचिए कि आत्मा, परमात्मा बार बार कहते हैं भैया गलत है, करना नहीं है। आत्मा बोलता है ठीक है ना, आप शांति से बैठो। ओके ओके, परमात्मा बोलते हैं ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ हिंट करते हैं, आप जो करने जा रहे हो गलत है। आप क्या कहते हैं? ठीक है ना, आज तो कोई थोड़ी देख रहा है, कल का कल देखेंगे। तो हम गलत कर लेते हैं। आप हर क्षण सोचो कि आप जब जब कोई गलत कार्य करने गए तब तब आपको हिंट मिला कि नहीं? परमात्मा हर बार बताते हैं और एकमात्र वे ही साक्षी है हर बात के। साक्षी मतलब सबूत। मतलब आप कल ये नहीं कह पाओगे वहां पर जब आपको चित्रगुप्त आपका पूरा अकाउंट दिखाते होंगे तो बोले किसने देखा? परमात्मा बोले मैं बगल में ही तो था, मना भी किया था, देखे थे क्या? बोले नहीं मैं आपको नहीं मानता, चलो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो बोले कोई और सबूत है क्या? बोले हाँ। समय कौन सा था? बोले दिन था। तो बोले दिन भी एक व्यक्ति है, रात भी एक व्यक्ति है, दिशाएं भी व्यक्ति है, हवाएं हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, दिन में सूर्य है, रात में चांद तारे हैं। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कोई नहीं था। ये तो सब ये क्या, ये आप जानते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो डर जाओगे आप। तो परमात्मा और अणु आत्मा दोनों इस शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं और इनमें से जो समस्त इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो निश्चित रूप से आप सब यहाँ पर इस आत्मा की महिमा को सुनने आए हैं। निश्चित रूप से आप सबको इतना इंफॉर्मेशन तो है कि हमारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं कुछ और होना चाहिए। आप सब वे सौभाग्यशाली लोग हैं जो जानते हैं क्या, यजंती ही सुमेध सह, आप वे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो जानते हैं क्या कि इस यज्ञ संकीर्तन यज्ञ में भाग लेकर ही व्यष्टि आत्मा अपने आप को भगवत कृपा पात्र बना सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। अब आपके हृदय में जो परमात्मा है यह परमात्मा विस्तार है किनके? कृष्ण के। इसलिए कृष्ण को इनका उद्गम स्थल कहा गया है। आगे अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे अर्जुन को कि अर्जुन जो जीव है वो अणु आत्मा के समान है और चूंकि अणु आत्मा है तो वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। अतः उसे एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए क्या, हे गुरुदेव मैं आपका हूं। उनके सामने समर्पण कर देना चाहिए और प्रशिक्षण के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन गया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वह अज्ञान कहेंगे। जब आप समर्पित कर देंगे आपकी सेवा से प्रसन्न होकर वह आपको बताएंगे कि आपके जीवन का क्यों, क्योंकि वो जो गुरु है वो गुरु रिप्रेजेंटेटिव है किसके?
कृष्ण के। तो जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को नॉलेज दिया, उसी प्रकार से वे गुरु आपको इंफॉर्मेशन देंगे। निश्चित रूप से उन गुरु के प्रतिनिधि अर्थात आपके पास जो भी प्रचारक मंडल उपस्थित है, ये प्रचारक मंडल आपको उन्हीं गुरु के प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। आप सब अपने आप में एक प्रचारक हैं, निश्चित रूप से आप भी गुरु को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रचार करने से पहले खुद को प्रबुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। आधा नॉलेज, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बांटिए तब जब कम से कम उस फील्ड को पूरा समझते हो, अन्यथा बांटने का तरीका चेंज हो जाएगा। बोले मैं ये कह रहा हूं, जानना है तो कहीं और चलिए, उसके पास लेके जाइए। अननेसेसरी गलत कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर मत फैलाइए। समझ रहे हैं अतुल प्रभु? समझाना उतना है लोगों को जितना सामने वाला समझ सके, या उतना ही बताना है जितना आप सही तरीके से बता सके, अन्यथा उस चीज को वहीं रोक करके उस व्यक्ति से उसको उपदेश कराइए जिसको उस बारे में पूरा पता हो। नहीं तो आपके चक्कर में क्या हो जाएगा, एक दो आत्माएं जो है नेगेटिव होकर वापस चली जाएंगी, अर्थात भगवत कृपा से बहिर्मुख हो जाएंगी, उनको वह मौका नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो उसी टॉपिक को छेड़िए जो आपको समझ में आए या पूरा उसको सेटिस्फाई कर पाए, और नहीं तो मत छेड़िए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्षमा कीजिएगा यदि आप लोगों को मैंने परेशान किया हो तो। यस प्लीज ललित प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जैसे अभी हमने समझा कि आत्मा जो है वो अलग एक एंटिटी है, शरीर अलग एंटिटी है जी, और ये जो वर्तमान का जो शरीर है हमारा बॉडी जी, ये इसी टेंस का है। ये यस 10-20-50 साल पुराना, आगे 10-20-50 साल और टिकेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो मेन इंजन है जो इसको चला रहा है, ये पता नहीं कितना लाखों करोड़ों साल से ये शिफ्ट होके आया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी दो व्यक्ति को लीजिए और दोनों के अंदर जो आत्माएं हैं, उन दोनों की आत्माओं का आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक एयरक्राफ्ट का हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट में जाके कि ये एयरक्राफ्ट का अभी तक 150 टेक ऑफ और 150 लैंडिंग हो चुका है, और ये जब से ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ ये एयरक्राफ्ट, ये कहाँ से उड़ के अभी जगदलपुर एयरपोर्ट में पार्किंग में रखा है। क्या वैसे हमारे अंदर जो आत्मा है इसका ट्रैकिंग हिस्ट्री मिल सकता है क्या कि हम कहाँ से होके आए हैं? एंड थर्ड क्वेश्चन, इस समय इस आत्मा के साथ जो अभी मेरा शरीर है, इस शरीर जब तक इस आत्मा से कनेक्टेड है, मैं जो भी अच्छा या बुरा काम कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद यही आत्मा जब किसी सेकंड बॉडी के अंदर घुसेगी जाके, क्या यहाँ का किया हुआ अच्छा बुरा काम का पनिशमेंट उस नई बॉडी को मिलने वाला है? जैसे कि आज हमको पनिशमेंट मिलता है हमारे पूर्व जन्म, अरे पूर्व जन्म में कौन थे हम? वी डोंट नो, दैट्स ऑल। ओके, प्रभु जी ने पहला क्वेश्चन पूछा था कि दो व्यष्टि आत्माओं में क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस है, मतलब आप किस तरह से दोनों को डिफाइन करेंगे, क्या अंतर है। आप शक्कर की बोरी लेके आते हैं, खूब सारे उसमें दाने होते हैं, सारे की क्वालिटीज चेक करेंगे तो सारे के एक ही फॉर्मूला आएगी और एक ही क्वालिटी आएगी। लेकिन जब वही शक्कर चाय में डल जाता है तो चाय वाला स्वाद देता है, जब वही शक्कर आपके जलेबी में डल जाता है तो जलेबी बना देता है। अलग अलग चीजों में डलता है और अलग फ्लेवर ले लेता है। और फिर जलेबी और जलेबी में, एक हाथ की जलेबी और दूसरे हाथ की जलेबी, एक हाथ का लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू, आप समझ रहे हैं। तो आत्माओं में आत्मा की क्वालिटी वो दो, क्योंकि वो परमात्मा के अंश है तो क्वालिटी वाइज दे आर सच्चिदानंद, बट चूंकि कर्मास वाइज हर किसी के पास अपना एक स्टोर्ड कर्मा है, तो इसलिए वो उनमें डिफरेंस है। तो इसलिए अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु सबका अपना अपना अस्तित्व है, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से शक्कर के हर दाने का अपना एक अस्तित्व है, और शक्कर के दाने जो जहां पर जाएंगे उस से अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे।
अब आते हैं प्रभु जी का जो दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था प्रभु जी ने, देखिए मैं थोड़ा सा कि मैं इस कलयुग का व्यक्ति हूँ तो स्मरण शक्ति कमजोर है। देन सेकंड क्वेश्चन का हिंट दीजिए प्रभु जी, क्या था सेकंड क्वेश्चन? म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है प्रभु जी। जैसे मैंने एक एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लिया, यस, प्रभु जी ने एयरक्राफ्ट का एग्जांपल, प्रभु जी को हिस्ट्री जाननी है, प्रभु जी को हिस्ट्री जाननी है हमारे बारे में। यस, आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री, लेकिन अब समझिएगा कौन व्यक्ति जाकर के चीजों का इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। आज आप मुझे एक एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री निकालने के लिए अगर भेजेंगे तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, आवेदन लगाऊंगा, पूछूंगा, वो मुझसे कारण पूछेंगे क्यों जानना चाहते हैं आप। दैट मीन्स एक विशेष योग्यता की बात की जा रही है कि आप क्यों जानना चाहते हैं, क्या कारण है कि आपको इसकी हिस्ट्री चाहिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इसकी हिस्ट्री हर किसी को अब नर्सरी के बच्चे को मैं कार चलाने को नहीं दे सकता, लेकिन उसी तरह से आपको यदि हिस्ट्री जानना है तो आपको वो कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। हमारे आचार्यों के पास सबकी हिस्ट्री थी। आज भी ज्योतिष विद्या में लोगों की हिस्ट्री कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक बता पाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं। लेकिन जब व्यक्ति क्या हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, जब वो साक्षात्कार करता है ओरिजिनली, वो शुद्ध फॉर्म में, तब वो अपना आगा पीछा सब कुछ बता सकता है ना, और अपने साथ साथ दूसरों का भी बता सकता है। मतलब सिर्फ अपने की बात नहीं की जा रही, दूसरों की भी ये चीजें सामने बताई जा सकती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपका था कि प्रभु जी क्या इस जन्म में हमको जो मिल रहा है वो पिछले जन्म का है, जबकि पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, या इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में मिलेगा जो हमें याद नहीं रहेगा। अभी एक चीज समझिएगा, हमारे इस शरीर के साथ है ना, जब हम मरते हैं तो मरने के समय में हमारा यह स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से मिलकर बना है वो तो यहाँ रह जाता है, लेकिन एक शरीर हमारे साथ जाता है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यह मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना होता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर यह जो शरीर बना होता है, यह शरीर उस आत्मा के साथ जाता है, और उस शरीर के ऊपर एक यातना शरीर दी जाती है जो उसके कर्मों के फलस्वरूप उसे दंड दिया जाता है। उसके कर्मों के फलस्वरूप उसे क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। कहां पर? जिसे लोग नर्क कहते हैं। तो नर्क में अच्छे कर्मों के लिए वो स्वर्ग मिलता है, कुछ अच्छे लोक मिलते हैं, और वहां पर उसे दंडित। तो जो नर्क लोक में जब जाता है तो हमारे यहाँ पर जो भी हमारे कर्माज है उस कर्म के फल वहां पर दिए जाते हैं। एक्चुअली नर्क लोक जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट बर्थ आपको क्या मिलेगा उसके हिसाब से वहां ट्रेंड किया जाता है। सपोज नर्क लोक में आपको एक ऐसे नर्क के बहुत सारे 28 प्रकार के नर्क है और उसके भी सब डिवीजन है। तो ऐसे अलग अलग डिवीजनों में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। अर्थात आपको अगर मल मूत्र खिलाया जा रहा है, आपके मुंह में पस, मल मूत्र, गंदी चीजें डाली जा रही है, मतलब आपको ट्रेंड किया जा रहा है कि अगले जन्म में आपको सुअर की योनि प्राप्त होगी, है ना। उसी प्रकार से क्या किया जा रहा है, अगर आपको आग में ढकेला जा रहा है, आपको ऐसे, तो उस हिसाब से आपको ऐसे एनवायरमेंट में ऐसा शरीर प्राप्त होने वाला जहां पर, इसीलिए तो इतना ट्रेंड होके आता है। सुअर जब आता है तो वही चीज क्यों खाता है? क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है उस चीज को खाने के लिए। नर्क में उसको बड़ी अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई है ना। तो ये कर्मों का फल है। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उस क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। सपोज आपके किसी कर्म का, मान लीजिए मैंने किसी को मार दिया, है ना, मैंने किसी को मार दिया, वो मर गया और मुझे जेल हो गई। मुझे यहां पर मतलब इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, जो किसी भी देश की गवर्नमेंट, उसको एक सजा दी, और उस सजा में उन्होंने मुझे 4 साल सजा दी और मुझे माफ कर दिया। तो अब मुझे इस कर्म का फल नहीं मिलेगा वहां इस मारने, क्योंकि यहां पर जो राजा है, जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का, और चूंकि उसने सजा दे दिया है इसलिए वो कर्म मेरा। लेकिन यदि मैंने सजा नहीं मिला, मुझे किसी को पता ही नहीं चला किसने मारा था, तो चिंता मत कीजिए, बचेंगे नहीं, सजा फिर ऊपर वाले देंगे, बचेंगे नहीं। मतलब लॉ ऑफ कर्मा लगेगा, या तो लॉ ऑफ कर्मा यहां डिसमिस करा लीजिए या ऊपर जाके डिसमिस कराना तो पड़ेगा, पूरा होगा। तो लॉ ऑफ कर्मा लगेगा। अगर यहां पर
डजंट मैटर कि राजा योग्य है या नहीं, राजा भगवान का भक्त है कि नहीं, राजा कोई अधिकार प्राप्त है तो अधिकार पाने के कारण उसकी वैल्यू है, न कि व्यक्ति होने के कारण उसकी वैल्यू है। नरेंद्र मोदी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रूप में इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि उसके सामने लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर। जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर के, एक दिन मैं शीला दीक्षित को देख रहा था, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने देखा वो ऑटो से उतर कर आई और किसी के यहाँ भाषण देने जा रही थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो शीला दीक्षित उस समय वैल्यूएबल थी क्योंकि वो शीला दीक्षित एज अ चीफ मिनिस्टर थी। अभी क्या है, शीला दीक्षित है, ठीक है ना। तो उसी तरह से वैल्यू जो है उस पोस्ट की है, और वो पोस्ट जो है वो प्रेजेंट करता है किसको, भगवान को। तो भगवान के प्रेजेंटेशन के कारण, चूंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा दिया गया हर एक सजा भगवान के द्वारा भी मान्य होगा, और मतलब उस कर्म के फल को वो काट देगा। मतलब फिर आपको उसके लिए अलग से कोई फल भोगने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब दंड उसके लिए स्वीकार करने की, लेकिन दंड आपको मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा एक्शन के रिएक्शन में समय लगता है, तो निश्चित रूप से चूंकि मन बुद्धि अहंकार वहां तक जाता है तो वो चीजें मिलती हैं और वो फल आपको मिलेगा। कई बार अगर आप उसको याद करना चाहें तो इस जन्म में भी याद कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, मांडुक्य ऋषि को एक बार एक चोर चोरी करके गया और उनके आश्रम में जाकर छुप गया, और ये आश्रम में बैठ करके अपनी साधना में लीन थे, आंखें बंद करके। सतयुग का समय है, कलयुग का तो था नहीं तो हरि नाम करते हुए हम तो आंखें अटकाते रहते हैं, तो हम जगे रहते, लेकिन वो तो साधना में लीन थे। अब साधना में लीन थे, उनको पता ही नहीं चला, चोर उनके बगल में ही सामान रख के चला गया और पीछे के रास्ते से निकल गया। सामान देखा राजा के सैनिकों ने, लगा यही चोर है, बस यहाँ नौटंकी कर रहा है। तो मांडुक्य ऋषि के पास आए और बोले यही चोर है, देखो सामान भी बरामद हो गया, व्यक्ति भी बरामद हो गया। उसको राजा के पास लेके गए, राजा ने उसको दंड दिया, बोले अभी कभी ले जाकर इसको सूली पर चढ़ा दो। सूली समझते हैं आप लोग, सूली ऐसा होता है एकदम नुकीले आकार का, कैसा, एकदम ऐसा, और बहुत तेज धार होती है, मतलब इस पर किसी को रखे तो व्यक्ति दो हिस्से में फट जाए। मांडुक्य ऋषि को सूली पर जाके रख दिया गया। मांडुक्य ऋषि के शरीर में जो है ऐसे इतना सा ऐसे धसा, लेकिन धस न पाया क्योंकि उनका तेज इतना ज्यादा था, और वो 3 दिन तक वही साधना। राजा को पता चला कि ये तो कोई ऋषि है, कोई लगता है किसी गलत व्यक्ति को मैंने सजा दी, आके मांडुक्य ऋषि से माफी मांगी। लेकिन मांडुक्य ऋषि ने कहा ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती मेरे कर्मों का फल है। तो मैं जाकर के, तो वो वहीं से तुरंत यमराज के पास चले गए और बोले आपने मुझे बताइए किस कर्म के कारण ये फल प्रोवाइड किया। राजा ने अपना काम कर दिया क्योंकि उसको यही न्याय संहिता में लगा कि इसके पास माल मिला है जो चोरी हुआ था, तो यही है। लेकिन ये उसकी राजा की गलती नहीं है, गलती निश्चित रूप से आपने किसी न किसी कर्म का मुझे फल दिया है कि मुझे आज लोगों के सामने अपमानित होना पड़ा और सूली पर चढ़ना पड़ा। तो मुझे बताइए कि आपने क्यों दिया। तो उन्होंने बताया जब आप बच्चे थे तो आपने एक पता नहीं, हम बच्चे में हम उसको बनिया कहते थे, लोग अलग अलग चीज कहते हैं, उसके पूंछ में हम छोटी से रस्सी बांध देते थे या सीख डाल देते थे, उड़ा देते थे। ठंडी के समय में वो जो भी अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं उसको। तो बोले आपने उसके पीछे ना सीख डाल दी थी उसके पूंछ में और आपने उसको उड़ा दिया था, तो उस फल के कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ा, उस कर्म का नतीजा है। तो बोले बच्चा जो होता है वो अनभिज्ञ होता है, और आपका ये जो फैसला है ना, ये वो फैसला है कि एक बेवकूफ व्यक्ति, एक शूद्र व्यक्ति जिसके पास नॉलेज नहीं होता, ये शूद्रों का लिया हुआ फैसला है। तो जाओ और मैं आपको श्राप देता हूं कि आप शूद्र बन जाओ। तो वही शूद्र के रूप में, वही यमराज शूद्र के रूप में विदुर जी बन के जन्म लेते हैं। कहाँ? धृतराष्ट्र के भाई के रूप में। तो देखिए कर्मों का फल तो मिलता है, अब आप क्या करेंगे। कहीं ना कहीं से अब यमराज को भी श्राप मिला तो विदुर बन के आए, मांडुक्य ऋषि के बचपन का फल उनको जवानी में प्राप्त हुआ जो उनको याद भी नहीं था। तो सर कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों के भी फल हमको इस जन्म में प्राप्त होंगे। तो एवरीवन हैज इक्वल एन एक्शन, बट टाइम विल, कुछ भी हो सकता है कि वो 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 1 जन्म बाद। ठीक है, यस। किसी और का कोई क्वेश्चन? यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ प्रदीप प्रभु, पहले आप पूछ लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर मैंने ये सुना है कि अगर हम प्रायश्चित करते हैं, कोई गलती से पाप हो गई हो और प्रायश्चित करते हैं तो पापों का जो फल है वो स्वतः नष्ट हो जाता है, ये सही है? यस, पाप बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, पाप बहुत छोटी चीज होती है। आप बोलिए कृष्ण, बोलिए, सभी लोग बोलिए कृष्ण कृष्ण। अब बड़े हृदय से बोलिए कृष्ण कृष्ण। आज के बाद
अभी तक आपने जितने पाप कर्म किए पूरे खत्म हो गए, साफ सबके जीवन के, हरि केवल ये बोल। कृष्ण नाम कहने से। किंतु पाप तो खत्म हो गए, प्रवृत्ति नहीं खत्म हुई है। इस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना होगा। कैसे? बाय रेगुलरली चैंटिंग। आपको बार बार चैंटिंग करके धीरे धीरे इस प्रवृत्ति को साफ करना होगा और प्रवृत्ति को मारना है। पाप तो आसानी से साफ हो जाते हैं, हम तो रोज करोड़ों पाप करते हैं और वो साफ भी हो जाते हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं खत्म होती। इस कारण से हम पाप करते रहते हैं। तो पाप की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए बार बार प्रयास करते रहना होगा। अब गड़बड़ यह है कि ये पाप अपराध बन जाता है। जब आपको चीजें पता हो कि ये गलत है और फिर भी आप करें, तो अब ये पाप नहीं है, ये अपराध है। तो अपराध प्रायश्चित से खत्म नहीं होता। अपराध के लिए जिसके प्रति अपराध है, या तो उससे क्षमा मांगिए या उसका दंड भोग लीजिए। इसलिए अपराध मत कीजिए। पाप तो आसानी से होते रहते हैं, कलयुग में है, पाप नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? रोज पाप करते। पूछिए ललित प्रभु से रोज कितने पाप करते हैं, लेकिन ललित प्रभु बोलते कोई बात नहीं प्रभु जी, पाप है, पाप तो हरि नाम से जाएगा, लेकिन हम अपराध नहीं करेंगे, जानबूझ कर नहीं करेंगे। अनजाने में तो चीजें होती रहती है ना, अनजाने में पाप होंगे और पाप साफ भी हो जाएंगे, बट जानबूझ कर यदि किए। भूमिका माता जी का नाम नम्रता कैसे हो गया? लगता है ये नाम चेंज कर रही है। बोले प्रभु जी भूमिका नाम में पाप लग रहा था तो इसलिए नम्रता कर लिए। याद रखिएगा, जानबूझ के करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा, है ना? तो अपराध नहीं करना है, तो अपराध से बच के रहना है। ओके, क्योंकि जब चीजें गड़बड़ होंगी, जब अपराध होगा, तो अपराध का मतलब होता है, आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी जज ने कहा है कि तुमने खूब घोर पाप किया है, तुम्हें इस घोर पाप की सजा मिलेगी? क्या बोलते हैं? जैसे आप, तुम अपराधी हो, आपका अपराध यहाँ सिद्ध होता है, इसलिए इस अपराध का आपको फल मिलेगा। आपने यदि रोड में चलते चलते कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट में आपने सुना कि ड्राइवर को फांसी की सजा हो गई? नहीं, लेकिन कोई ड्राइवर जानबूझकर गाड़ी चला दे तो उसको मर्डर कहते हैं। एक्सीडेंट में कई लोगों की मौत होती है, लेकिन अगर मर्डर किया जाता है, जानबूझकर चढ़ाया जाए, तो अगर कोई मर्डरर है तो उसको सजा मिलती है। लेकिन एक्सीडेंट में चाहे 200 लोग मर जाए, लेकिन उसे एक्सीडेंट कहा जाता है। तो एक्सीडेंट मतलब पाप हुआ, तो पाप में प्रायश्चित कर लीजिए, बिल्कुल आपको उसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन मर्डर में आपका प्रायश्चित नहीं होगा, उसके लिए आपको सजा होगी। हाँ, या तो आपने जिसके प्रति अपराध किया है वो आपको क्षमा कर दे तो भी ठीक है। अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध किया तो क्षमा नारायण ने भी नहीं किया, उनको वापस आना पड़ा अम्बरीश महाराज के पास क्षमा मांगने। क्या करें, अपराध चीज ऐसी है। तो पाप में कोई दिक्कत नहीं है। पाप, इसका मतलब ये नहीं पाप करने का परमिशन दे रहा हूँ। नाम अपराध में 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप कृत्य करना, यह भी एक अपराध है। तो चिंता मत कीजिए, मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पाप हो सकते हैं। तो पाप अनजाने में ही होते हैं, जानबूझकर किए तो अपराध में तब्दील हो गया, तो उसका प्रायश्चित नहीं होगा। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्रद्युम्न प्रभु? आई थिंक प्रद्युम्न प्रभु समहाउ लेफ्ट हो गए हैं प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसा हम लोग जानते हैं कि एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और एक हमारा ग्रॉस बॉडी होता है, जिसे हम क्या शरीर कहते हैं, ये हिंदी में भूल गया मैं, स्थूल शरीर, करेक्ट। तो जब हमारा शरीर, जब हम छोड़ते हैं, आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है। एम आई राइट प्रभु जी? तो मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज को लेकर निकलती है, तो जब हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं तो ये मन, बुद्धि, अहंकार एज इट इज हमारे मतलब स्थानांतरित होता है बॉडी टू बॉडी? इफ यस, तो फिर हमको कुछ तो हमारे पिछले जन्म का कुछ तो स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि उसमें बुद्धि भी एक पार्ट है। योगेश प्रभु, आप किस चीज से बहुत डर लगता है? अचानक कोई मौसम हो, पानी से ना, निश्चित रूप से पिछले जन्म में इनको पानी से कोई तड़पा के खूब पीटा होगा, भगा के। हमारे शरीर में कई बार हम देखते हैं, हमारे जीवन में कुछ सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अचानक ही हमको उस बहुत सेंसिटिव होते हैं हम उस चीजों के प्रति।
है ना। हमको लगता है कि प्रभु जी अचानक ही जब तेज आंधी तूफान होता है तो मुझे समझ में नहीं आता क्या हो जाता है, बहुत डर लगता है। प्रभु जी मैं ना सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता, ये मेरे को हाइट से डर लगता है। प्रभु जी मैं ना मतलब मेरे को नदी तालाब में मत ले जाइए, बाकी सब जगह हम चलने को तैयार हैं। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। अब सोचिए कि आपके आपके मेमोरी में, है ना, मेमोरी मतलब एक फोन की मेमोरी समझिए, एक फोन से मैं दूसरे फोन में ले जाऊं, 64 GB की मेमोरी थी और सेम मेमोरी में दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दूं, तो आप बोलेंगे प्रभु जी इस मेमोरी का क्या काम, मेरे को खाली वाली मेमोरी दीजिए ना भाई, इसमें तो आपका डाटा पहले से ही है, मैं क्या करूंगा। तो सिमिलरली भगवान पहले क्या करते, सारा इरेज करते हैं। बोले अगर सारा मेमोरी वही रखूंगा तो जीवन में कुछ जी नहीं पाएगा। अब सोचो आप मनुष्य थे, आपकी सारी मेमोरी याद थी, आपको कुत्ता बना दिया, अब आपको खाने जाओगे अगर किचन में तो लोग डंडा मार के भगा देंगे, मतलब आप कुत्ते बन के जी ही नहीं पाओगे। इसलिए उस मेमोरी को हटाना पड़ता है। मेमोरी हटाएंगे तब तो आप कितने वाली मेमोरी रख पाओगे, है ना। तो इसलिए सारा मेमोरी जो है इरेज कर दिया जाता है ताकि आपको, लेकिन हाँ उसके अनुरूप आपको फल भोगना पड़ता है, तो अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, बाकी योनियां बड़ी सुखमय योनियां हैं। मनुष्य योनि ही टेंशन, क्योंकि बाकी योनियों में चेतना अच्छी नहीं होती है। चेतना जो है वो ऐसी चेतना होती है फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक बकरी कटेगी दूसरी बकरी कटेगी तो पहली बकरी को बहुत दर्द नहीं होगा, बोले ठीक है मेरा बारी थोड़ी, मेरे को घास खाना है। समझ में आया ना, वो चेतना नहीं है, वो टेंशन नहीं है। तो बाकी जीवन में टेंशन नहीं है, टेंशन खाली मनुष्य जीवन में है, क्योंकि यहीं से टेंशन लेकर के भगवत धाम जाने का रास्ता तय होता है। तो परेशानियां इस जीवन में, बाकी जानवरों के जीवन में तो फंसे रहने का जीवन है। भोग योनि कहते हैं उसको, जहां पर आहार निद्रा भय मैथुन बड़ा आसानी से उपलब्ध है। थोड़ी कुत्ता और कुतिया में बोले भाई नहीं ये मेरी पत्नी है, तुमने मेरी पत्नी को कैसे छेड़ दिया, नहीं आराम से संग कर सकते हैं। कोई किसी के साथ भी संग कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, आज इसके साथ कल उसके साथ संग परसों उसके साथ संग, मतलब कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। लेकिन मनुष्य योनि में चीजें हैं, वहां पर बड़ा संयम बड़ा डिसिप्लिन, मतलब जीवन को मैनेज करके चलना पड़ता है। जानवरों को मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो इसलिए वो योनियां मजे वाली योनियां हैं, ठीक है। तो उस योनि में इवन तो आपके कर्मों के ही फल है, लेकिन उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन इसी योनि में है। और वहां पर आपके मन बुद्धि अहंकार जाएंगे, है ना, मन भी जाएगा बुद्धि भी जाएगा और आपका ईगो भी जाएगा उसके साथ। लेकिन किस फॉर्म में, तो जिस फॉर्म में आप सरवाइव कर जाए, ज्यादा मेमोरी लेकर नहीं जाएगा। हाँ लेकिन कुछ लोग के साथ मेमोरी भी आ जाती है। देखो कितने सारे लोगों ने अपने पुनर्जन्म की कहानी सुनाई है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए खोल कर, है ना। थैंक यू Yes. वेरी मच प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। सो धन्यवाद so आपका, much. बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। एक्चुअली गॉड का जो डिसीजन है अच्छे या बुरे कर्म का, जो रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए या तो प्राइज के रूप में या पनिशमेंट के रूप में, ये रफ टफ नहीं होना चाहिए। किसको अभी तुरंत मिल जा रहा है, किसको 10 साल बाद मिल रहा है, किसको अगले जन्म में मिल रहा है, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन होना चाहिए। मैं इसके बारे में एक दिन भगवान से बात कर रहा था कि भगवान ये रफ टफ आपने क्यों रखा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हो, ये फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने बोला क्या करूं, सब मेरे बेटे हैं, है ना, सब मेरे बच्चे हैं। अब एक दारू पीने वाला निकल गया, एक अपनी पत्नी के साथ तो अच्छा रहता लेकिन अपने कलीग्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, एक मेरी देखभाल करना चाहता है तो उसकी पत्नी नहीं करने देती। तो बोले सारे लोग इतने वैरायटी के हैं कि हर वैरायटी के लिए मुझे अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो भगवान एक्चुअली अब क्या करें, इतने डिसीजन लेने पड़ता है। अब सोचिए ये सिर्फ केवल भगवान कर सकते हैं। पिता अपने 4 बच्चों को मैनेज कर रहा है, भगवान अपने इनफाइनाइट बच्चों को मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए रफ एंड टफ रखना पड़ा उनको। मैं पहले तो लड़ गया था भगवान से कि भगवान आपने गड़बड़ किया, ऐसे रफ टफ मत रखो, लेकिन भगवान ने कहा आप क्या करो बेटा, परेशानी है, मेरे साथ भी कंडीशन, मतलब इतनी वेराइटीज है आप लोगों में कि अब उस वेराइटीज के अनुरूप ही मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सुंदर संग हमें दिया और हम काफ़ी सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं आपका संग पाकर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है आज के इस सुंदर क्लास के बारे में कुछ कमेंट देने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तो आपने फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो हरे प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।